अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस पार्ट्स में हमने एनवलप जनरेट कैसे करवाते हैं, एनिमेशन वाला पेज कैसे बनाते हैं, काउंटडाउन कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद हमने डिटेल्स वाला पेज हम कैसे क्रिएट करते हैं और वहीं पे ड्रेस कोड वगैरह वाली इंफॉर्मेशन कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी थी। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा लव स्टोरी वाला पेज आज क्रिएट करते हैं। लव स्टोरी के लिए भी सारा जो टेक्स्ट है वो मैंने चैटजीपीटी से ही जनरेट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से जनरेट किया हुआ था वेडिंग वेबसाइट टेक्स्ट टेम्पलेट, जो कि प्रीवियस मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी था। लेकिन यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी मेहनत की। मैंने चैटजीपीटी को कहा कि थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में लिखो, यानी लव स्टोरी में जो है वो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, इस तरह से कि उसमें फ़ोटोज़ भी ऐड हो, यानी स्टेप बाय स्टेप टाइप। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये मेहनत मैंने की क्यों। देखिए, आपने वेडिंग वेबसाइट तो सभी बना लेना, तो कुछ तो अलग देना पड़ेगा ना, जिससे मैं मॉकअप इमेज में बता सकूं अपने क्लाइंट को कि भाई ये चीज़ मैं आपको डिफरेंट दे रही हूँ। तो जब मैंने एक्सी पर थोड़ी बहुत रिसर्च की तो लव स्टोरी पे अपने 1 या 2 पैराग्राफ से लिखे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि यार किसी का तो दिल करता है ना कि हम अपनी लव स्टोरी पूरी किसी को सुनाएं, और वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वे में, एक एक मोमेंट की पिक्चर्स लगाकर। तो ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने चैटजीपीटी से इसका टेक्स्ट लिखवाया और यहाँ पर ऐड किया। और मैं लिस्टिंग इमेज में इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करूँगी कि आप अपनी इस वेबसाइट पे अपनी लव स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप कोई और सेक्शन भी ले सकते हैं जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें। एलिमेंट्स पे जाकर मैंने फ्लावर इसलिए लिए क्योंकि मैं यहाँ पे ऊपर कुछ डेकोरेटिव सा करने लगी थी और फ्री एलिमेंट्स थे, तो ज़्यादा अपनी ही क्रिएटिविटी से ये पूरा बैनर रेडी करना था। अब यहाँ पे मुझे सेंटर के लिए कुछ बैनर टाइप चाहिए था। मेरे जहन में तो था उसका शेप, लेकिन मैं समझ नहीं आता कि उसको मैं क्या लिखूँ, कैसे करूँ। तो मैंने टॉप बैनर लिख दिया पहले एंड ग्राफिक्स में गई, सी ऑल पे देखा मैंने कि शायद मुझे कुछ रेलेवेंट मिल जाए। तो एक बैनर मुझे काफ़ी सर्च के बाद मिल गया कि वो हो सकता है, लेकिन मेरी आदत है मैं नीचे स्क्रॉल करके देखूँगी, शायद उससे बेटर मिल जाए। अच्छा, कोई एलिमेंट समझ आया, उससे रिलेटेड ही चाहिए हो, तो आप थ्री पे डॉट पे क्लिक करते हैं ना, तो ये उसका नाम आ जाता है, आप वो भी लिख के क्लिक कर सकते हैं। बहरहाल मुझे ये ब्लैक वाला थोड़ा सा सही लगा और थोड़ा मेरे जहन में था कि मैं इसको मज़ीद क्या लंबा चौड़ा करूँगी जिससे एग्जैक्ट मुझे वही चीज़ मिल जाए। पहले तो मेरे पास चैलेंज था इसका कलर चेंज करना, लेकिन नीचे ऑप्शन नहीं था। तो एक ऑप्शन होता है एडजस्ट में जाएँ आप, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कलर एडिट का। अक्सर यहाँ पर होता है, लेकिन किसी एलिमेंट में नहीं होता। जैसे यहाँ पर नहीं है, इन्वर्ट कलर भी कर रही हूँ तो कुछ खास मिल नहीं रहा। फिर दूसरा ऑप्शन होता है आप फ़िल्टर्स में जाएं। फ़िल्टर्स में पहले तो ऐसे देख लें नॉर्मल, शायद आपका रेलेवेंट कलर जो कि मेरा ये रॉयल ब्लू है वो हो। तो यहाँ पे रॉयल ब्लू नहीं था, अजीब अलग तरह के ब्लू थे, लेकिन रॉयल ब्लू नहीं था जो मुझे चाहिए था। तो मैं ड्यू टोन में जाऊँगी, ड्यू टोन में भी चेक कर लूँगी, नहीं है तो कस्टम में आप जाओगे। अब कस्टम में जाके मैं शेडोज़ और हाइलाइट्स दोनों को कोशिश करूँगी कि उस कलर में करने की कोशिश करूँ, लेकिन ये मैनुअली करना पड़ता है, यानी अपनी आँखों से ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। और हाइलाइट्स में मैं जाके, और हाइलाइट्स में भी मेरी कोशिश होगी कि मैं अपना रॉयल ब्लू कलर ही करूँ या फिर ब्लैक करूँ, ताकि वो रॉयल ब्लू कलर ठीक आए। तो ये आपने अपनी मैनुअली करना होता है, ये कुछ इसका एग्जैक्ट नहीं होता कि ऐसे या वैसे, आपको खुद से करना है। अब मैं इसकी साइजिंग करके इसको बड़ा करूँगी, क्योंकि मुझे ये ऊपर का सारा इसी से कवर करना है और मुझे शेप ही ऐसा नोक निकला हुआ शेप चाहिए था टॉप बैनर में। तो मैं इसकी साइजिंग करूँगी, क्रॉप जहाँ से करना होगा क्रॉप करूँगी और इस तरह से। और हमेशा की तरह मैं वो डिज़ाइनर हूँ जो अपना बनाए हुए से कभी सेटिस्फाई नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे, मुझे प्रीवियस कलर जो थे फ्लावर्स वो मुझे अब मज़े नहीं लग रहे थे, तो मैंने दूसरा फ्लावर जो आउटलाइन वाले थे वो लेके उनके कुछ कलर्स वगैरह चेंज करके और वो लगा लिए। वर्डिंग टेक्स्ट से लिखने से पहले मैं हमेशा ये करती हूँ कि एलिमेंट पे वो चीज़ लिखती हूँ कि शायद वो बनी बनाई लिखी हुई मिल जाए, क्योंकि वो बड़ा अच्छा सा क्रिएटिव सा लिखा हुआ होता है। जैसे थैंक यू है, अस्सलाम वालेकुम है, अल्हम्दुलिल्लाह है, लव स्टोरी है, वेलकम है, ये सब ना मैं टेक्स्ट लिखने से पहले एलिमेंट में लिखती हूँ। ये मिल जाता है एलिमेंट में लिखे हुए और बहुत क्यूट लगते हैं। ये कितना प्यारा लग रहा है, ये मुझे फ्री एलिमेंट में मिला है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कॉपी एंड पेस्ट। अब आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपने अलाइनमेंट का ध्यान रखना है, आपने स्पेसिंग का ध्यान रखना है, आपने फ़ॉन्ट्स का ध्यान रखना है, अपने फ़ॉन्ट साइज़ेस का ध्यान रखना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही फ़र्क करती हैं एक बिगिनर डिज़ाइन में और एक प्रो डिज़ाइन में। ये ऐसे ही है जैसे दस्तरखान पे प्लेटें तो हर कोई रख देता है, लेकिन एक होता है ऐसे ही रख देना और एक होता है सलीके से रखना। रखने वाले के लिए शायद ये इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन देखने वालों को महसूस होता है। फ़ॉन्ट से रिलेटेड मेरे पास क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। भाई, इसका पहला उसूल ये है, फ़ॉन्ट रीडेबल हो, यानी पढ़ने वाले के लिए आसान हो। ठीक है।
दूसरा फिर ये आता है कि आप जो थीम है आपकी, जैसे ये वेडिंग है, ठीक है, ये एक थीम है, तो आप चैटजीपीटी से इसमें हेल्प ले सकते हो कि मैं वेडिंग पे काम कर रहा हूँ, तो क्या क्या रिकमेंडेड फ़ॉन्ट्स हैं जो कैनवा में फ्री में अवेलेबल हैं। आप चैटजीपीटी से पूछें, वो आपकी आसान कर देगा। आप उससे फ़ॉन्ट पेयर्स भी बनवा सकते हैं कि तुम मुझे फ़ॉन्ट पेयर भी बना दो कि हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट में क्या होना चाहिए। अब हम फ़ोटो फ्रेम लिखेंगे और ये हमें फ्रेम्स में ही फ़ोटो फ्रेम मिल जाएगी। आपने यहाँ लेनी है और आपने जो ऊपर टेक्स्ट लिखा है ना, उसको जहन में रखते हुए वैसी लेनी है, क्योंकि मैंने जो लिखा था टेक्स्ट अबाउट अ पहली मुलाकात टाइप थिंग, तो फिर मैंने सेल्फ़ी ली। अब ये है कि दूसरी दफ़ा जब आप काम करेंगे ना, तो आपकी मेहनत आसान हो गई, क्योंकि आपने पहले में तो जद्दोजहद कर ली फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह में। अब आपने सिंपली ऊपर से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। अब आप लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि मैं हर फ़ोटो में अलग अलग फ़ोटो लगानी हूँ। मैं चाहूँ तो एक जैसी भी लगा सकती थी, मुझे तो पता है अगले बंदे ने चेंज ही करनी है। यहाँ पे ये चीज़ें डिटेल में बताने का और कहने का मकसद ये है कि देखिए, एट्सी पर आप कुछ भी बेचें ना, तो दे धड़ाधड़ आपका मकसद ये ना हो यार कुछ भी लिस्ट करना है, नहीं। आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कि उसको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग फ़ोटोज़ डाली, तो हो सकता है वो जब स्कैन या वीडियो में देखेगा तो उसके जहन में यही आ जाए कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही कर लेते हैं, और वो इस वजह से मेरी प्रोडक्ट बाय कर ले। यानी हर पेज में आपकी एफ़र्ट ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट के उस हिसाब से कि यार नहीं, मुझे ये बाय करना चाहिए। आपकी सोच ये हो कि क्लाइंट के जहन में बस ये चीज़ क्लिक हो जाए किसी भी तरीके से। यहाँ से ये सीखें कि एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ कैसे क्लिक करते हैं। आपने किसी चीज़ को क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल का ऑप्शन आएगा, फिर दूसरी तीसरी चीज़ को क्लिक करते जाएँ। लैपटॉप वालों के पास शिफ्ट का ऑप्शन भी होता है, वो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये आपने सबको एक साथ कर लिया, ये ग्रुप करना हो तो करें, ना करना तो ना करें, लेकिन ये एक साथ आपका क्लिक हो जाएगा और एक साथ डुप्लिकेट भी हो जाएगा। तो ये भी थोड़ी आसान रहती है, अलग अलग करने से अच्छा है कि एक साथ करें, तो जो हर चीज़ के बीच में डिस्टेंस है बार बार उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ता। अब यहाँ जब मैं मुस्तकिल चीज़ें ऐड करी थी, तो मुझे एक चीज़ फेस करनी पड़ी कि मेरा जो वेब का ये वाला पेज है, ये एक लिमिट तक ड्रैग हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। हो सकता है लैपटॉप वालों को ये चीज़ फेस ना करनी पड़े, लेकिन मोबाइल में मेरे साथ ये इशू आ रहा है। होप आप लोगों के पास नहीं आया होगा। लेकिन अब मुझे कुछ तो करना था ना, तो फिर मैंने इन तमाम चीज़ों की सारी अलाइनमेंट चेंज कर दी। वो फ़ोटोज़ जो मैंने पहले बीच में रखी थी, उनको साइड पे किया, उनको पहले कर्व किया हुआ था, तो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, तो फिर मैंने उनको स्ट्रेट कर दिया। यहाँ पे भी इस पार्ट को स्किप ना करके आप लोगों को दिखाने का यही मकसद है कि डिज़ाइनर की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है, कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ता है। अब यहाँ से ये भी सीख लें कि कुछ टेक्स्ट को हम इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, उनको ग्लोई कर सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, ड्रॉप सीन दे सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, और नियॉन इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैरिज के वर्ड को मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना था, कुछ ग्लोई टाइप, तो मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई की इफ़ेक्ट के ऑप्शन में जाकर। चूँकि ब्लैक था तो नियॉन में जाके थोड़ा ग्रेइश हो गया, तो फिर मैंने वापस इसका कलर एडिट जो है वो उसको ब्लू, ये लाइट ब्लू करी थी तो बहुत लाइट हो रहा था, डार्क करी थी तो मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने डार्क पे ही रखा और मैं वापस नियॉन पे गई और उसकी सेटिंग्स में जाके मैंने इसकी इंटेंसिटी को फुल कर दिया, तो ये ग्लो इफेक्ट मुझे मिल गया। अब बाकी का भी जो जो टेक्स्ट मुझे चैटजीपीटी ने दिया था वो सारा मैंने कॉपी और पेस्ट किया रेलेवेंट फ़ोटो फ्रेम्स के साथ। नीचे मुझे ब्राइड ग्रूम का नाम लिखा था, तो मैं पहले पेज पे गई, अपने एग्जैक्ट उसी को कॉपी किया ताकि फ़ॉन्ट चेंज ना हो, वैसा ही रहे। तो वहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं आई, यहाँ 3 डॉट्स पे गई, मैंने पेस्ट कर दिया। तो आपको किसी भी पेज से कोई भी एलिमेंट के टेक्स्ट से भी कॉपी करना हो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, वहाँ कॉपी कर लें और दूसरे पेज पे आके 3 डॉट्स पे जाके पेस्ट कर लें। अब हमें यहाँ पे भी तो नीचे बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले लिंक्स लगाने हैं, तो पहले हम यहाँ से इसके आइकन्स ले लेंगे, सिलेक्ट मल्टीपल करेंगे, दोनों को क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, साइज़ वगैरह छोटा करना है तो करके, जब यहाँ से कॉपी कर लिया अब हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम दूसरे पेज पर जाएंगे अपने और वहाँ 3 डॉट्स पे जाके पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इनकी जो लिंकिंग वगैरह करनी है, जैसे इसका बैक वाला जो एरो है, हम यहाँ पर जाएंगे और नीचे जाके उसको पेज देखेंगे कि प्रीवियस पेज कौन सा है, उस पेज के साथ इसको लिंक कर देंगे। ऐसे इसको, ये जो है इसको फॉरवर्ड पेज के साथ लिंक करना है, तो यही करेंगे, लिंक पर जाएंगे और नीचे जाएंगे और जो अभी हमने क्रिएट किया है लव स्टोरी वाला पेज, उसको क्लिक कर देंगे एंड डन कर देंगे। ठीक है, ये पहले से लिंक था और अभी ये वाले कुछ बोल देंगे क्योंकि अभी नेक्स्ट पेज हमें क्रिएट करना है जो कि हमारा RSVP फॉर्म है। और इस पार्ट को लेके हमें सब परेशान थे, कुछ भी नहीं है, एलिमेंट्स पे जाओ, फॉर्म्स लिखो, सर्च पे क्लिक करो और यहाँ पे बने बनाए फॉर्म्स रेडी है। इवन यहाँ पे RSVP का भी या फिर इवेंट वाला कोई भी आप ले सकते हो, इवेंट्स पे जाके ले लेना।
तो थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है, कुछ मिली जुली जो है ना वो हमें क्वेरीज मिल जाती हैं। तो यहाँ मुझे ये वाला कुछ समझ आया, तो ये मैंने ले लिया। इसको एडिट करना भी आसान है। इसमें आप क्वेश्चंस अपने डाल सकते हैं, कलर्स अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये आपको सिंपल लग रहा है ना, ठीक है, आप आसपास सारे एलिमेंट्स वगैरह डाल के इसको कर लें, हैवी, कोई इतना इशू नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि आरएसवीपी के अंदर क्वेश्चंस वगैरह, चैटजीपीटी है ना, वो है क्यों, वो है ही हमारे लिए। आप उसको अगर सिंपली ये भी कहेंगे ना कि मुझे आरएसवीपी फॉर्म क्रिएट करना है, उसके लिए क्वेश्चंस लिख दो, वो भी लिख देगा। आप भी मिलता ना आरएसवीपी सिंपल टेक्स्ट से लिखने वाले थे, ना ना, आपने ऐसा नहीं करना। आप एलिमेंट्स पे जाएं, एलिमेंट्स पे आप लिखें आर फ्रेम, यानी लेटर का नाम लिखें और फिर आगे लिखें फ्रेम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आर फ्रेम। जब मैं इसको सर्च करूँगी ना तो मेरे पास इस लेटर की डिफरेंट आ जाएंगी, पतली और मोटी। तो ध्यान रखना कि मोटा वाला ले रहे हो तो फिर सारे मोटे लेने, पतला वाला ले रहे हो तो सारे पतले लेने, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने आर एस वी और पी सबके फ्रेम्स जमा कर लिए, उनको साइजिंग कर ली। ये देखें, मुझे अपने साइज़ समझ आया, मैंने साइज़ कर लिया, सेलेक्ट मल्टीपल करके चारों को पकड़ा कि इस तरह चारों की साइजिंग एक साथ हो जाएगी। इससे ये होता है कि अगर आप टेक्स्ट में लिखते हैं ना तो आपके पास सिर्फ कलर का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे आप इन फ्रेम्स के अंदर फ्लावर्स डाल सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, एक्स वाई जी जो भी डालना हो, डॉट्स डाल सकते हैं, स्पार्कल्स डाल सकते हैं, ग्लिटर डाल सकते हैं, अपनी थीम के अकॉर्डिंग जो समझ आ रहा है वो डाल सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर सिंपल सा कुछ ढूंढ रही हूँ ब्लू में, तो मुझे ग्रेडियंट, फ्लावर, कुछ 2-3 चीज़ें समझ आई, मैं सब डाल डाल के देख रही हूँ। तो जो भी अच्छा लगेगा तो फिर वो डाल दिया जाएगा। अच्छा, अब आपने जो है वो अपना फॉर्म एडिट करना है। फॉर्म में सबसे पहले कलर ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग कलर पे अप्लाई करोगे, बैकग्राउंड डार्क रखना है, लाइट रखना है, इस तरह से। अब नीचे जाके सेटिंग्स में क्वेश्चंस वगैरह चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स में आपने हेडर का नाम चेंज कर सकते हो और लेबल चेंज करना चाहो तो वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएं। क्वेश्चंस में आप जैसे क्वेश्चंस डालना चाहें, यहाँ भी आप अपनी कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। अगर आप चैटजीपीटी से थोड़ी बातचीत करेंगे, कितने ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, सारी चीज़ें, तो यहाँ पे भी आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आर यू कमिंग कर लिया, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मज़ीद आप यहाँ पे एक्सप्लोर करते जाएँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। मेरे दिमाग में नया क्वेश्चन आया कि यार ड्रिंक्स का भी कभी कभी होता है ना कि यार गेस्ट से पूछ लें वो क्या प्रेफर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रिंक्स का कर दिया कि आपने स्टार्टर में क्या चाहिए, ड्रिंक चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। ऐसे कॉफ़ी होती नहीं है, चाय होती है हमारे यहाँ, इंडिया कॉफ़ी होती है ना। और एक बार फिर मेरे अंदर का अनसेटिस्फाइड डिज़ाइनर, जिसने वापस से चेंजेस कर दिए और अच्छा वाला जो ब्लू थीम था उसको चेंज कर दिया वाइट थीम में, क्योंकि वो बहुत ब्लू आँखों को लग रहा था, नहीं मज़ा आ रही थी। अब ये पेज शादी के माहौल के हिसाब से बहुत सादा लग रहा था, तो हमने यहाँ भी जो है फूल बरसाया, आई मीन फूल वाले एलिमेंट्स ऐड किए। आप इस चीज़ को और हैवी कर सकते हैं। एज ए सेट कि मैं आप लोगों को सिर्फ चीज़ें यूज़ करना सिखा रही हूँ, बाकी क्रिएटिविटी से तो आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तकरीबन हो गई थी। आरएसवीपी को मुझे वहाँ पे अटैच करना था, तो मैं यहाँ लिंक पर गई और लास्ट पेज जो आरएसवीपी का था उसको मैंने क्लिक कर दिया, तो वो यहाँ से ये भी अटैच हो गया, डन हो गया। अटैच वगैरह करने के बाद जो है ना वो प्रीव्यू में सारी चीज़ें चेक कर लिया करो। यहाँ पे ये वाला पेज भी रह गया था, इसको भी आगे वाले पेज के साथ अटैच करना था, लिंक करना था, नॉट अटैच, लिंक करना था। तो इसको भी मैंने लिंक कर दिया। प्रीव्यू करने के बाद मुझे पता चला मैंने लव स्टोरी वाला पेज को अटैच नहीं किया हुआ था। तो फिर मैं वापस गई पहले वाले पेज पर, और लव स्टोरी का जो पेज था, अब ये ग्रुप हुआ हुआ था, तो पहले तो इनको अनग्रुप किया। अनग्रुप करने के बाद जो है वो आखिरी वाला जो स्टोरी था ना उस पर क्लिक करके और लिंक किया उसको लव स्टोरी वाले पेज से। यहाँ ना मैं जब प्रीव्यू करूँगी तो आपको लगेगा कि बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन उसका मसला है कि ऑलरेडी मैंने ये चीज़ मोबाइल में बनाई है, फिर मोबाइल के अंदर ये छोटा मोबाइल और छोटा, इसलिए ये मैस क्रिएट कर रहा है। बट आप लोग तो इंशाल्लाह लैपटॉप पे ही बनाएंगे। जब आप लैपटॉप पे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ठीक दिखेगा। तो भी कोई चीज़ गड़बड़ लगे ना तो उसमें फिर सेफ साइड के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने किसी जानने वाले को प्रीव्यू लिंक दे सकते हैं कि भाई तुम अपने मोबाइल पर इसको ओपन करके देख लो कि ये कैसा लग रहा है, तो उससे आपकी सेटिस्फिकेशन हो जाएगी।